पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं। आपको लग रहा होगा कि आप शायद अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन केवल 1% लोग ही होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। इस बात की बेहद कम संभावना है कि हम सभी उन 1% लोगों में शामिल हों। आप जब अपने आसपास नजरें घुमाकर देखेंगे तो ये पाएंगे कि दुनिया के ज्यादातर लोग अपने ही एक छोटे से घोंसले में रहते हैं। ये लोग बाकी लोगों को भी एक सुरक्षित घोंसले में रहने की सलाह देते हैं, मगर अंदर ही अंदर वो खुद इस बात से बेहद परेशान रहते हैं कि आखिरकार कब वो इस कैद की दुनिया से बाहर निकल पाएंगे। आप में से कुछ लोगों की जिंदगी शायद बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हो, और हो सकता है कि कुछ लोगों की जिंदगी बहुत अच्छे समय से गुजर रही हो। लेकिन ये बात दोनों ही तरह के लोगों को जान लेनी चाहिए कि आप जिस भी स्थिति में हैं, आप उससे कई गुना आगे जा सकते हैं। हमें बस जरूरत है हमारे वास्तविक सामर्थ्य की पहचान करने की। कई सारे बुद्धिजीवी ये कहा करते हैं कि शरीर और दिमाग की एक सीमा होती है, जिससे आगे ये दोनों ही हाथ खड़े कर देते हैं। लेकिन क्या ये सबके लिए सच है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। 100 में से एक आदमी हमेशा ऐसा होता है जो सभी तरह की सीमाओं को लांघकर नया इतिहास रचता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को किस तरह का इंसान बनते देखना चाहते हैं। तो क्या यह बहुत आसान रास्ता होगा? नहीं। यदि आपको उन 1% लोगों की सूची में शामिल होना है, तो इसके लिए आपको मेहनत को भी अपना साथी बनाना होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फिलहाल क्या कर रहे हैं। आप गरीब हैं, अमीर हैं, मोटे, पतले, लंबे, छोटे, पढ़े लिखे, अशिक्षित, जैसे भी हैं, आप अपने आप को सफलता की चोटी पर पहुंचा सकते हैं। कई लोग प्रेरक कहानियां सुनकर अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, लेकिन ये बातें केवल कुछ दिनों तक ही हमारे साथ रहती है, और अंत में हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां हम कुछ समय पहले थे। हमारा दिमाग इस तरह से बना हुआ है कि उसके लिए मोटिवेशनल स्पीकरों की बातें बहुत कम समय के लिए काम करती हैं। आज तक इस तरह की बातों से शायद ही किसी की जिंदगी बदली हो। हम में से लगभग सभी ने कभी ना कभी इस तरह की कहानियां और बातों को सुनकर खुद को बदलने की कोशिश की है, लेकिन अंत में हमने खुद को वहीं पाया जहां से हमने शुरुआत की थी। डेविड गोगिंस, जो एक एथलीट और अमेरिकी नौसेना के रिटायर्ड चीफ रह चुके हैं, वो भी कुछ समय पहले ऐसे ही एक आम व्यक्ति हुआ करते थे जो ये मानते थे कि हमारे शरीर और दिमाग की एक सीमा होती है। उस सीमा से आगे जाना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन परिस्थितियों ने डेविड को ऐसा बनाया कि वो आज एक वास्तविक हीरो के तुल्य हैं। कुकू एफएम आपके लिए लेकर आया है डेविड गोगिंस की लिखी किताब कांट हर्ट मी, मास्टर योर माइंड, डिफाई ऑड्स का सारांश, जिसमें डेविड हमारे लिए लेकर आए हैं उनकी जीवन यात्रा की वो हैरत अंगेज बातें जो आपको एक नया इंसान बनने में जरूर सहायक साबित होंगी। इस किताब की चर्चा में हम जानेंगे कि कैसे डेविड का बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा था। हालांकि उनके पिता के पास खूब संपत्ति थी, लेकिन वो एक नशेड़ी भी थे जो डेविड और उनकी मां को बहुत मारा करते थे। आखिरकार डेविड और उनकी मां ने उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद उनका परिवार सरकारी पेंशन पर अपना गुजारा किया करता था, मगर उनका रंग काला होने के कारण उनको अमेरिका में रंग भेद का हर रोज शिकार होना पड़ता था। डेविड कहते हैं कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि निचले स्तर पर होना कैसा होता है, लेकिन डेविड ये जानते हैं कि ये एक दलदल में फंसे होने जैसा होता है जो आपको जकड़ लेता है और आपको अपने अंदर खींचता रहता है। जब जिंदगी ऐसी हो जाए तो ऐसी परिस्थितियों से निकलकर एक अलग रास्ता लेना ही समझदारी होती है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम हमारे विकल्पों को खुद से नहीं बल्कि बाहरी स्रोतों से प्रभावित होने देते हैं। डेविड को जल्द ही यह एहसास हो गया था कि प्रेरक बातें और कहानियां उनकी जिंदगी को नहीं बनाने वाली। तब उन्होंने एक नया रास्ता चुना जिसमें दर्द और संघर्ष था। आखिरकार उन्होंने अपने दिमाग और शरीर के हर कमजोर हिस्से को बदलकर इतना मजबूत बना दिया जो शायद ही पहले किसी ने देखा हो। डेविड का यह मानना है कि हर व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता का केवल 40% ही इस्तेमाल कर पाता है। एक बार डेविड को MIT के एक बड़े समारोह में बुलाया गया था। हालांकि डेविड ने कभी भी किसी विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी के रूप में कदम नहीं रखा था,
फिर भी वो दुनिया के सबसे मशहूर कॉलेज में एक मेहमान के तौर पर बुलाए गए। उस समारोह में थोड़ी देर तक ऐसे ही बातें चलती रहीं। इसके बाद डेविड ने देखा कि MIT के कुछ प्रोफेसर ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति की एक सीमा होती है जिसमें वो कुछ चीजें बिल्कुल नहीं कर पाते, फिर चाहे वो कितने ही कठोर क्यों ना हो जाएं। इसलिए इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने दिमाग से कितने मजबूत हैं। वहीं उस हॉल में मौजूद हर व्यक्ति भी इस बात को स्वीकार करता नजर आ रहा था। जब डेविड से पूछा गया कि क्या आप इस बात से सहमत हैं, तब डेविड ने बिना किसी तब डेविड ने बिना किसी संदेह के साथ जवाब दिया कि प्रोफेसर ने जो बात अभी कही है वो 99% लोगों के लिए सही है, लेकिन 1% लोग ऐसे हैं जो हर मुश्किल को पार करके ही दम लेते हैं। डेविड ने इस बात पर पर्सिया के दार्शनिक हिल्टन का उदाहरण दिया, जिसने एक बार कहा था कि किसी भी जंग में 100 में से 10 आदमी ऐसे होते हैं जो लड़ाई के मैदान में होने ही नहीं चाहिए। इनमें से 80 आदमी केवल वहां मारे जाने के लिए होते हैं। बचे हुए 9 लोग वास्तविक योद्धा होते हैं और उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। मगर वहीं एक आखिरी व्यक्ति होता है जो शूरवीर कहलाता है। वही व्यक्ति सभी 99 लोगों पर भारी पड़ता है। जिस क्षण आपका जन्म होता है उसी क्षण आप मरने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। साथ ही साथ आप इस बात के भी योग्य बन जाते हैं कि आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएं और एक शूरवीर बने। मगर यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी जिंदगी की जंग में क्या बनना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी क्षमता